दराज के किसी कस्बे में एक मेहनती लकड़हारा रहता था। वो दिन भर कड़ी मेहनत से करीबी जंगल में लकड़ियां काटा करता था। शाम होते ही वो कटी हुई लकड़ियां कस्बे के बाजार में बेच आता। इन लकड़ियों के बदले इसे जितने पैसे मिलते वो बहुत ज्यादा तो न होते थे, मगर सादा मिजाज लकड़हारे और उसकी बीवी की गुजर बसर के लिए काफी होते। दोनों मियाँ बीवी के यहाँ कोई औलाद नहीं थी, जिसकी कमी दोनों को बहुत महसूस होती थी, और वो नेक औलाद के लिए अल्लाह मियाँ से दुआएं मांगते रहते थे। बच्चों की गैर मौजूदगी उन्हें अफसरदा भी कर दिया करती थी, मगर इसे अल्लाह की रजा जान के मुतमईन हो जाया करते थे। लकड़हारे ने घर का सूनापन दूर करने और अपनी बीवी का दिल बहलाने के लिए एक तोता पाल रखा था। तोते की टेटे और बोल चाल छोटे से घर में रौनक लगाए रखती थी। लकड़हारे की बीवी इस तोते से बेहद प्यार करती थी। इस तोते की एक खास बात यह भी थी कि इसके पैरों में से दो चमकते हुए पैर सुनहरे रंग के भी थे। उन पैरों की चमक इतनी थी कि वो सोने के मालूम होते थे। इस खूबी ने इस तोते की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए थे। सारे कस्बे में लकड़हारे के इस तोते की धूम थी। बहुत से लोगों ने लकड़हारे और उसकी बीवी से इस तोते को मुन्ह मांगे दामों में खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया था, मगर दोनों मियाँ बीवी इस तोते को अपनी औलाद की तरह प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने तोते को फरोख्त करने से साफ इनकार कर दिया। इस कस्बे में रहमू नाम का एक लड़का भी रहता था, जो कस्बे के वाहिद हलवाई का इकलौता मगर निकम्मा बैठा था। हलवाई की शदीद ख्वाहिश थी कि रहमू कारोबार में इसका हाथ बटाए, मगर रहमू का काम दिन भर शेखियां बघारना और जादुई कहानियां पढ़ना था। जादुई कहानियां पढ़ पढ़ कर वो अपने आप को भी किसी तिलिस्मी कहानी का किरदार समझने लगा था, और किसी जादुई जरिए से पैसे कमाना इसकी जिंदगी का वाहिद मकसद बन कर रह गया था। इसने जाने कहां से सुन लिया कि लकड़हारे का तोता कोई आम तोता नहीं है, बल्कि ये एक जादुई तोता है। इसके दोनों सुनहरे पैरों को रोशनाई में डुबोकर मखसूस तरीके से जो भी लिखा जाएगा वो सच हो जाएगा। जो तस्वीर बनाई जाएगी वो हकीकत का रूप धार लेगी। ये सब कुछ जानते ही वो लकड़हारे और उसकी बीवी के पीछे पड़ गया कि वो किसी न किसी तरह तोता इसके हाथ फरोख्त कर दें, मगर दोनों ने हमेशा की तरह इस बार भी साफ इनकार कर दिया। उनके इस हद दर्जा इनकार ने रहमू का शक यकीन में बदल दिया कि हो ना हो ये तोता जादुई तोता है, जब ही ये लोग उसे किसी कीमत पर फरोख्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब हाल ये था, रहमू तोता हासिल करने के लिए दिन भर मुख्तलिफ मंसूबे बनाता रहता था। बहुत सोच विचार के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि इस तोते को चराए बगैर कोई और तरीका नहीं। लकड़हारे के घर की दीवार ज्यादा ऊंची नहीं थी। रहमू के ख्याल में रात के अंधेरे में वो आसानी से इस दीवार को फलांग कर तोते का पिंजरा अलिफाटे के ला सकता था। तोते के शोर से बचने के लिए इसने 2-3 हरी मिर्चें भी रख ली थीं। एक रात जब सब गहरी नींद सो रहे थे, रहमू अपने घर से निकला। उसने काले रंग का चुस्त लिबास पहन रखा था, जिसने इसे तारीकी का हिस्सा बना दिया था। सारा कस्बा सुनसान पड़ा था, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। वो एहतियात से चलता हुआ लकड़हारे के घर जा पहुंचा। आगे पीछे नजर दौड़ाकर वो झटके से दीवार पर चढ़ गया, मगर जब दूसरी तरफ आ तुरना चाहा तो एकदम इसका पांव फिसला और जोरदार आवाज के साथ रहमू लकड़हारे के सहन में जा गिरा। लकड़हारा सहन में बिछी हुई चारपाई पर सो रहा था। वो रहमू के गिरने की जोरदार आवाज से आंखें मिलता हुआ जाग अलिफाटे। हवास बहाल होने पर किया देखता है कि घर के सहन में एक अजनबी शख्स सर से लेकर पांव तक काले कपड़ों और चेहरे पर निकाब डाले पड़ा करा रहा है। लकड़हारे ने चूर चूर का शोर मचा दिया और देखते ही देखते आसपास के घरों से लोग डंडे लेकर लकड़हारे के घर में दाखिल हो गए। चोर को देखकर गुस्सा तो सबको बहुत आया, मगर उसकी ये हालत और दर्द भरी सदाएं सुनकर इस चूर को अलिफाटे अलिफ और चारपाई पर लिटाकर इसका निकाब अलिफाट दिया। निकाब का अलिफाटना था कि रहमू का चेहरा सबके सामने आ गया। लोगों पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा। छोटे से कस्बे में सब लोग एक दूसरे से वाकिफ होते। रहमू के अब्बा सबकी नजर में एक शरीफ इंसान थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनका बेटा रहमू इस तरह चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा। रहमू का भी शर्म और दर्द से हाल बारा था। उसका दिल चाहता था कि जमीन फट जाए और वो इसमें समा जाए, ताकि उसे लोगों और अपने अबू का सामना न करना पड़े, मगर अब पछताए किया जब चिड़िया चुग गई खेत। इसके वालिद को घर से बुलवाया गया। वो आए और गुस्से में लगे इसको मारने पीटने। बड़ी मुश्किल से कस्बे वालों ने रहमू को बचाया। सब इसकी इस घटिया हरकत की वजह जानना चाहते थे। पहले तो नदामत के मारे रहमू की आवाज न निकली, मगर जब लोगों का दबाव बढ़ा
और पुलिस को बुलाए जाने की धमकी दी गई तो नाचार रहमू ने अपना मुंह खोला और अपनी बेवकूफ़ी का सारा माजरा कस्बे वालों को सुना डाला। रहमू की बात सुनकर कुछ लोग तो कहकहा लगाकर हंस पड़े और रहमू का मजाक उड़ाने लगे, जबकि कुछ लोग जवाब भी भूत प्रेत और जादू टोने को हकीकत मानते थे। वो इस बात को आजमाने का मशवरा देने लगे। लकड़हारा और उसकी बीवी इस बात के सख्ती से मुखालिफ थे, क्योंकि इससे उनके तोते को तकलीफ पहुंचती, मगर जब सबका इसरार बहुत बढ़ा तो उन्हें भी इजाजत देना पड़ी। कैंची लाई गई और तोते की टेटे की परवाह न करते हुए इसके दोनों सुनहरे पैरों को कतर दिया गया। पड़ोस के घर से रोशनाई लाकर रहमू को दिए गए कि वो जिस तरह चाहे अपनी और मजमा में मौजूद अपने जैसे दूसरे लोगों की तसल्ली कर ले। रहमू ने एक छोटा सा परिंदा बनाया और इंतजार करने लगा कि कब इसके बनाए हुए परिंदे में जान आए और आसमानों में अलिफाड़ता चला जाए, मगर काफी देर बाद भी इस तस्वीर में किसी किस्म के जिंदगी के आसार नजर न आए तो रहमू की परेशानी और भी बढ़ गई। जादू वगैरह के चक्कर में पड़कर अपनी और अपने वालिद की इज्जत हमेशा के लिए गंवा देने का एहसास इस पर हावी होने लगा। रहमू फूट फूट कर रोते हुए लकड़हारे के कदमों में गिर पड़ा और मुआफी मांगने लगा। लकड़हारे ने इसे अलिफाटे कर गिले से लगा लिया। इसके आंसू पूछकर कहने लगा कि बेटा, तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो, इसलिए मुआफी मांगने की तो कोई जरूरत नहीं, मगर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, असल जादू इंसान के अंदर होता है और वो है मेहनत का जादू। अपने बाज़ाहे के जोर पर हासिल की गई दौलत चाहे जितनी भी कम हो, मगर इसमें बरकत और सुकून दुनिया के किसी भी खजाने से ज्यादा होता है। लकड़हारे की सीधी सच्ची बातों ने रहमू की आंखें खोल दें। वो आगे बढ़कर अपने वालिद के गिले लग गया और उनसे मुआफी मांग कर इसने आइंदा उनका दोस्त व बाजू बनने का अहद किया और मेहनत से रोजी कमाने लगा और मेहनत को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अलिफासबिल बना लिया।